हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप? अच्छे होंगे। और आज चैनल के ऊपर आपके लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, बौद्ध और जैन साहित्य। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके संस्थापक पढ़ेंगे, लेकिन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले एग्जाम्स में पूछा गया और आगे भी इसकी हमेशा संभावना बनी रहती है। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा निकल के आते हैं, जिसमें बौद्ध और जैन साहित्य यानी साहित्य उसकी पुस्तकों से संबंधित, रचनाओं से संबंधित जो ये टॉपिक है, और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम चैनल पर आपके लिए अच्छी अच्छी टॉपिक्स लेके आएंगे, ऑथेंटिक, राइट, सिलेक्टेड और एक कंपटीशन में आने वाली विषय वस्तु के साथ। आज हम बौद्ध धर्म के साहित्य का यहाँ विवेचन करेंगे, वर्णन करेंगे, उसके बारे में उसका विश्लेषण करेंगे और इसको एक संक्षिप्त रूप में समझेंगे। बौद्ध साहित्य के वैसे तो अनेक ग्रंथ हैं और विभिन्न भाषाओं में रचे गए बौद्ध काल। उस समय सबसे ज्यादा जो ग्रंथ रचे गए संस्कृत भाषा उस समय पढ़े लिखों की भाषा हुआ करती थी और इसमें काफी ग्रंथ बौद्ध और जैन धर्म के लिखे गए। जन सामान्य की भाषा उस समय बौद्ध काल में पाली और अपभ्रंश थी, जो लोगों के बातें करने का एक विचारों के आदान प्रदान की भाषा है, जबकि संस्कृत पढ़े लिखे विद्वानों की भाषा है। जब बौद्ध काल का उदय और विकास हुआ तो इसके जो सरल नियम है बौद्ध काल के, उपदेश है बौद्ध ग्रंथों के, भगवान बुद्ध के दिए हुए उपदेश, इनके शिष्यों द्वारा विभिन्न विचार दिए गए, इनको जन सामान्य तक कैसे पहुंचाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। तो उस समय जो अभी मैंने पूर्व में कहा कि जन सामान्य की भाषा उस समय पाली और अपभ्रंश थी। तो उस समय बौद्ध काल में जो साहित्य रचा गया तो संस्कृत भाषा के साथ साथ पाली भाषा में भी खूब बौद्ध साहित्य रचा गया। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बौद्ध काल की महत्वपूर्ण पुस्तकें थी, ग्रंथ, वो तीन थी। फर्स्ट विनय पिटक, सेकंड सुत्त पिटक और तीसरी अभिधम्म पिटक। ये प्रमुख ग्रंथ है बौद्ध का, महत्वपूर्ण ग्रंथ। इन्हें संयुक्त रूप से हम त्रिपिटक कहते हैं। तीन ग्रंथ थे, दोबारा से देखना, बौद्ध काल के प्रमुख ग्रंथ विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक प्रमुख ग्रंथ, और इन्हें संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन उभर के आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के स्तर का है कि त्रिपिटक में कौन सी पुस्तक या कौन सा ग्रंथ सम्मिलित है। तो यहां ऑप्शन आते हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या तीनों। अब यहां देखा गया है कई बार ये क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आया, तो किसी ने इसका विनय पिटक किया, किसी ने सुत्त पिटक किया, किसी ने अभिधम्म पिटक किया, जबकि त्रिपिटक में तीनों पुस्तकें यानी ये तीनों ग्रंथ संयुक्त रूप से आते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निकल के आता है या बनता है एक क्वेश्चन। इसी प्रकार हम इनका विस्तृत और आगे अध्ययन करते हैं। विनय पिटक बौद्ध काल का जो ये ग्रंथ है, इसमें क्या है सबसे महत्वपूर्ण ये बात, तो इसमें बौद्ध संघों के संगठन तथा उन संघों में रहने वाले
भिक्षु भिक्षुणियों की जीवन प्रक्रिया और आचार विचार और यम नियम है। यहां भी एक क्वेश्चन निकल के आता है और पिछले एक दो कॉम्पिटिशनों में आया है कि बौद्ध संघों में रहने वाली भिक्षु और भिक्षुणियों की जीवन प्रक्रिया या आधार विचार से संबंधित ग्रंथ है, तो वो है विनय पिटक। यह एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखना। इसी प्रकार दूसरे ग्रंथ पर चलते हैं हम, सुत पिटक, जो यहां लिखा हुआ है। सुत पिटक जो यहां लिखा हुआ है, इस ग्रंथ में सांसारिक बंधन से मुक्ति के नियम, बौद्ध काल के नियम व सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है तथा इसमें बौद्ध विचारधारा से संबंधित उपदेशों को प्रस्तुत यह ग्रंथ करता है, सुत पिटक। अब यहां भी क्वेश्चन बनता है कि सांसारिक बंधन से मुक्ति के नियम व सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है किस ग्रंथ में? ऑप्शन होंगे आपका सुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो यह राइट है कि सुत पिटक में सांसारिक बंधन से मुक्ति के नियम व सूत्रों की व्याख्या प्रस्तुत की गई है। यह सीधा सीधा क्वेश्चन बन रहा है। इसी पर तथा इसमें इस सुत पिटक में, इस ग्रंथ में बौद्ध विचारधारा से संबंधित उपदेशों को भी प्रस्तुत किया गया है। बौद्ध विचारधारा से संबंधित उपदेशों को प्रस्तुत किया। यहां भी एक क्वेश्चन बन जाता है, यहीं से निकाल लेते हैं क्वेश्चन कि बौद्ध विचारधारा से संबंधित उपदेशों को प्रस्तुत किया जाता है कौन से ग्रंथ में? सुत पिटक, विनय पिटक, मंजमणि निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, कुंदक निकाय। ये आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। तो यह ध्यान देना है सभी को कि बौद्ध विचारधारा से संबंधित उपदेशों को प्रस्तुत करता है सुत पिटक। यह इसका आंसर है। इस ग्रंथ के 5 भाग हैं। यहां सीधा निकल के आता है क्वेश्चन, कौन से ग्रंथ के 5 भाग हैं? तो सुत पिटक के 5 भाग, जिनके नाम क्रमश है दीर्घ निकाय, फर्स्ट भाग है इसका सुत पिटक का। दूसरा है मंजमणि निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और 5वां है कुंदक निकाय। आपसे यह क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से ग्रंथ के 5 भाग है या कौन सा ग्रंथ 5 भागों में विभक्त है? तो यहां सीधा और स्पष्ट है कि सुत पिटक जो ग्रंथ है ये 5 भागों में विभक्त है, जिनके नाम है दीर्घ निकाय, मंजमणि निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और कुंदक निकाय। आप इस क्वेश्चन को उल्टा भी दे सकता है, कौन सा भाग सुत पिटक का नहीं? मान लीजिए 3 ऑप्शन आपको डाल दिए कि दीर्घ निकाय, मंजमणि निकाय, संयुक्त निकाय और चौथा आपको डाल दे इनमें से कोई नहीं, या फिर आपको ऐसे डाल दे दूसरी बुक का नाम डाल दिया जाए संगीत निकाय। तो आपको ध्यान देना है कि इनके नाम, सुत पिटक के जो भाग है इनके नाम याद रहना जरूरी है। अब इसका आगे हम देखते हैं, इसके जो 5 भाग है जिसमें दीर्घ निकाय, पहला कौन सा है? दीर्घ निकाय। सुत पिटक का पहला भाग है दीर्घ निकाय। अब इस दीर्घ निकाय में है क्या? दीर्घ निकाय में बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों
सदाचार बातें, बौद्ध धर्म से संबंधित सदाचार बातें, बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों, सदाचार बातें और बुद्ध के अंतिम पक्ष की घटनाओं का वर्णन है। यहां 2 क्वेश्चन बन के निकलते कंपटीशन के लिए कि एक तो सुत्त पिटक का पहला भाग का नाम क्या है। ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि दीर्घ निकाय है या मंजूमणि निकाय है या संयुक्त निकाय है या अंगुत्तर निकाय है। पहले भाग का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो पहला भाग है इसका दीर्घ निकाय, किसका? सुत्त पिटक का। एक क्वेश्चन तो ये निकल के आ जाता है आपका सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है यहां? दीर्घ बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों, सदाचार बातें और बुद्ध के अंतिम पक्ष की घटनाओं का वर्णन है। किसमें है? वही आपको 4 ऑप्शन डालेगा। तो ये सारी चीज बातें कि बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों, किसके लिए पूछ रहा है वो? बौद्ध दर्शन के सिद्धांतों और बुद्ध के अंतिम पक्ष की घटनाओं यानी अंतिम समय की घटनाओं को जो वर्णन है वो किसमें है? दीर्घ निकाय। या ऐसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए इसका दूसरा भाग सुत्त पिटक का मंजूमणि निकाय। इसमें क्या है? इसमें महात्मा बुद्ध के अद्भुत चरित्र का उल्लेख है। अद्भुत चरित्र का उल्लेख, यहां भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। महात्मा बुद्ध के चरित्र का उल्लेख कौन से ग्रंथ में है? सीधा सा ऑप्शन है मंजूमणि निकाय में। आगे देखो और क्या है? अद्भुत चरित्र का उल्लेख के अलावा इसमें व्याख्यान है जो बौद्ध गुरुओं द्वारा और महात्मा बुद्ध द्वारा और उनके शिष्यों के द्वारा जो उपदेश दिए गए थे बौद्ध काल में, उनकी जो व्याख्या की गई थी, उन उपदेशों की, उस व्याख्याओं को वर्णन है। साथ में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, कथाएं हैं, इनके माध्यम से बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और कई बार इसको पूछा भी गया है। यह क्वेश्चन कैसे बनेगा या कैसे उठाया गया ऐसे क्वेश्चन कि बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। कौन से ग्रंथ में की गई? सीधा है मंजूमणि निकाय में बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या की। अब इसका तीसरा भाग है, इसी सुत्त पिटक का तीसरा भाग, संयुक्त निकाय। यह ग्रंथ कौन सा? संयुक्त निकाय। यह ग्रंथ बौद्ध जीवन दर्शन से संबंधित सूत्रों के संग्रह में इसकी रचना की गई। दोबारा देखना, यह ग्रंथ बौद्ध जीवन दर्शन यानी बौद्ध धर्म से संबंधित जो जीवन दर्शन है, जो जीवन जीने का जो तरीका है, उनके उपदेश है और वो सारे चीजें जीवन दर्शन के अंतर्गत आ जाती है। उससे संबंधित, क्योंकि इनकी रचनाएं सूत्रों में हुई है, सूत्रों के संग्रह में रचा गया है। यानी जो यह ग्रंथ बौद्ध जीवन दर्शन से संबंधित जो सूत्र हैं, उनके रूप में इसकी रचना की गई है संयुक्त निकाय की। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन से ग्रंथ में, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन सा ग्रंथ सूत्रों के रूप में लिखा गया है। केवल सूत्रों के रूप में ऐसा पूछेगा कि सूत्रों के रूप में
लिखा गया है या फिर सूत्रों के संग्रह के रूप में रचा गया है, वो संयुक्त निकाय है। कौन सा ग्रंथ है वो? संयुक्त निकाय। इसका 4 नंबर का भाग है वही सुत्त पिटक का, ध्यान रखना, अंगुत्तर निकाय। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें, इस ग्रंथ में 1 से 11 तक की संख्याओं को आधार बनाकर, यानी 1 से 11 तक की संख्याओं को आधार बनाकर क्रम से वस्तुओं, व्यक्तियों और उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं के गुणा अवगुणों, यानी वस्तु, व्यक्ति और उस समय के जो भौतकालीन व्यवस्थाएं थी उनके गुण और अवगुण, यानी उनकी अच्छाइयां, उनके दोष को स्पष्ट करते हुए, यानी स्पष्ट लिखते हुए महात्मा बुद्ध और बौद्ध विचारधारा, यानी एक तो महात्मा बुद्ध के उपदेश, साथ में उस समय की बौद्ध विचारधारा, बौद्ध गुरुओं से संबंधित जो विचारधारा थी उस समय की, उस विचारधारा की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया गया है इस ग्रंथ। समझे? यहां भी आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध विचारधारा की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया गया है कौन से ग्रंथ में? आपको दे दिया, मान लीजिए अभिधम्म पिटक, कुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय। तो आपको ध्यान रखना है कि बौद्ध विचारधारा की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया गया है केवल अंगुत्तर निकाय। यह आपको विशेष तौर से ध्यान देना है। नेक्स्ट, कुंदक निकाय। यह छोटे छोटे ग्रंथों का संग्रह है जो सुत्त पिटक का एक भाग है। यह सीधा क्वेश्चन बनता है कि छोटे छोटे ग्रंथों का संग्रह है कुंदक निकाय, जिसमें प्रार्थनाओं, मंत्रों, गीतों और बुद्ध के पूर्व जीवन की कथाओं का वर्णन है। यहां कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन। ध्यान से देखिए, बुद्ध की प्रार्थनाओं, क्वेश्चन कैसे बनेगा? बुद्ध से संबंधित या बुद्ध की प्रार्थनाओं, मंत्रों या बुद्ध से संबंधित प्रार्थनाओं, मंत्रों, गीतों या बुद्ध के पूरे जीवन की कथाओं का वर्णन है कुंदक निकाय। या ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि बुद्ध के पूर्व जीवनों की कथाओं का वर्णन है। एक क्वेश्चन यहां बन गया, वही कुंदक निकाय। या फिर इसको ऐसे पूछा जा सकता है, प्रार्थनाओं, मंत्रों, गीतों से संबंधित ग्रंथ है कुंदक निकाय। या 2 क्वेश्चन स्पष्ट बनते। नेक्स्ट, अभिधम्म पिटक। इस ग्रंथ में बौद्ध विचारधारा की दार्शनिक व्याख्या की गई। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया प्रतियोगी परीक्षा कि कौन से ग्रंथ में बौद्ध विचारधारा की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। यह सीधा क्वेश्चन बनता है आपके से, कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध विचारधारा की दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो है अभिधम्म पिटक के अंदर। ये जो पूर्व उपयुक्त ऊपर की तरफ जितने ये ग्रंथ है, अभिधम्म पिटक है, कुंदक निकाय है, अंगुत्तर निकाय है, संयुक्त निकाय है, मंजिक निकाय है, बिना पिटक, सुत्त पिटक, ये सारे पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। केवल पाली भाषा के ग्रंथ है क्योंकि उस समय पाली भाषा आम बोलचाल की भाषा थी और लोगों के विचारों के आदान प्रदान की भाषा थी। तो इसलिए पाली भाषा में संस्कृत भाषा के साथ साथ बौद्ध काल में अधिक से अधिक ग्रंथों की रचना की गई।
इसके अलावा यहां देखो नोट, केवल पाली भाषा में नहीं और भाषाओं में भी बहुत ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्धि चरित्र, सौंदर्यानंद, दिव्यावदान, मंजू श्रीकला, ये संस्कृत भाषा में रचित बोधकालीन ग्रंथ है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे इस क्वेश्चन को कैसे पूछा जाएगा कि संस्कृत में रचित ग्रंथ है। आपको यहां से कोई भी एक ग्रंथ उठा दिया, मान लीजिए आपको सामने उठा दिया सौंदर्यानंद, और बाकी के आपको दे दिया बिना पटिक, शुद्ध पटिक, अभिधम पिटिक, तो 3 ऑप्शन हो गए, एक सौंदर्यानंद हो गए। 4 में से आपको पूछेगा निम्न में से संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है, और पूछा भी गया है यहां से, तो आपका आंसर हो गया सौंदर्यानंद। तो संस्कृत भाषा में रचित जो ग्रंथ है, महावस्तु, ललित विस्तार, बुद्धि चरित्र, सौंदर्यानंद, दिव्य अवदान, मंजूश्री कल्पद्रुम, ये संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ। प्यारे मित्रों, जो मैं आज आपके सामने ये टॉपिक लेके आया हूं, ऐसे ही बौद्ध काल और जैन धर्म से संबंधित, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित छोटे छोटे वीडियोज मैं आगामी दिनों में आपके सामने लेके आऊंगा। केवल सटीक जानकारी, ऑथेंटिक, एकदम राइट, केवल वो ही टॉपिक उठाऊंगा जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। बड़ी सरलता से आपको समझाया जाएगा, और नए नए वीडियो आगामी दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। ये टॉपिक्स मैं लेके आया क्योंकि यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को बनाया गया और आपके लिए लेके आया। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आगामी ऐसे और भी टॉपिक आएंगे, और मुझे आशा है कि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आऊं। थैंक यू, धन्यवाद। बेल आइकन सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके, बाय।